और हम सब अभी मौके पर ही हैं। कोशिश है कि जो लोग अभी मिसिंग हैं वो मिल जाए। रीजन पता पड़ा पाएगा? अभी तक रीजन की जानकारी इसलिए नहीं है कि अभी प्राथमिकता है कुल मिलाकर बचाव कार्य। एक बार जो मिसिंग है वो ध्यान में आ जाए, मिल जाए, फिर निश्चित रूप से इसकी जांच भी होगी और कारणों के बारे में पता भी लगाया जाएगा। सर सब लोग एक साथ हमको अलग हो जाए सारे आ जाइए, एक ही साथ आ जाइए भाई। अरे भैया आराम से निकलने दे भैया, निकलने दो। और सहयोगी कुमारिंदर एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्ट हैं। कुमारिंदर, जल्दी से तस्वीर आप दिखाइए और क्या अपडेट अभी ताज़ा सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। ये तस्वीरें दीपक दिखाएंगे। ये आप जो मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये जो बोट्स आपको दिख रही है, इन बोट्स के बीच में ही जो है वो क्रूज़ डूबा हुआ है। जी हाँ, और उसी बोट पे सवार होकर जुड़े जो रेस्क्यू मेंबर्स हैं वो क्रूज़ को खोलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि क्रूज़ खुल जाए। तो उसके अंदर कौन लोग हैं या है कि नहीं है और क्या चीज़ें हैं, क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकल सकती है। बोला कि इधर के खड़ा हो जाए, वो लोग नहीं सुना। फिर वापस जा रहा था, फिर नाव बीच में जाके पलटी हो गया। फिर उधर सब लाइफ जैकेट में कोई कूद गया था बोट से, कोई बोट के ऊपर पलटे होने के बाद बोट के ऊपर चढ़ा था। फिर इतना हवा आ रहा कि ढेव में उसको उठा के लेके इधर आ गया। ठीक है, फिर कोई जिंदा है, कोई मर गया। हम लोग लगभग 15 या 16 आदमी को निकाला, बचाया जिंदा, और 5-6 आदमी को मर गया, वो भी निकाला। फिर हॉस्पिटल लेके गया, जो जिंदा था उसको हॉस्पिटल लेके गया और जो लाश है वो लेके गया शायद। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग इधर काम करने आया है, फिर उसको देखा इसलिए उठाया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है सम्राट। क्या नाम है तुम्हारा? तुहिन। क्या देखा तुमने, क्या किया यहाँ? हम लोग खाना मैंने खा के बैठा था, तो थोड़ा बहुत हवा आया, तो हम लोग रूम में तो 7 आदमी बैठा है, तो 2-4 आदमी बोल रहे हैं इधर आया है। तो जब बोट थोड़ा बहुत हिल रहा था तो आदमी लोग बोल रहे हैं बोट को थोड़ा इधर लेके आओ, किनारे में लगाओ। हम लोग बोल रहे हैं, तो वो सुना नहीं है, तो बोट फिर से लेके चला गया। आओ थोड़ा तेज हो गया पानी का, तो बोट हिलते 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 उधर पलटी हो रहा है। क्या किया पलटी के बाद? पलटी के बाद वो लाइफ जैकेट पहन के सब आ रहा था। हम लोग रस्सी में से गिरा के, हम लोग हाथ मत लगा के किनारे में जाके हम लोग निकला कैसे भी करके। कितने लोग रहे होंगे? वो बोला था आदमी लोग 29 था बोल रहा है, लेकिन हम लोग तो उठाया सब आदमी, इधर उधर सब उठाया। कितने लोगों को बचाया तुमने? हमें तो 6-7 आदमी बचाया, 6-7 आदमी को। तो तुमने कितने लोगों को बचाया है? और 6 आदमी बचा है और 10 आदमी बचा है हम लोग का। 10 आदमी बचा लिया हम लोग का। क्या नाम है तुम्हारा? मनोरुद्दीन, कहाँ के हो? बंगाल से, वेस्ट बंगाल। आया है वो बता रहे हैं कि कितना भयानक मंजर था जब ये हादसा हो रहा था। तो कुछ लोग वहां से कूद गए, नीचे कूद गए, और कुछ लोग ऊपर चढ़ने की कोशिश करते रहे अपने आप को बचाने के लिए। क्या वो दृश्य रहा होगा दर्दनाक, जब लोग यहाँ पर डूबते रहे, चीख पुकार मचती रही है यहाँ पर। जी बिल्कुल, देखिए जब क्रूज़ यहाँ पर होता है तो आप जानते हैं कि लोग मनोरंजन करने आते हैं, उसमें गाना बजाना और इस तरह का संगीत समारोह भी सारी चीज़ें चलती जो वहाँ पर चलती रहती है। और एक पलक झपकते ही खुशनुमा मंजर जो है वो बिल्कुल दुख के मातम में बदल गया। जो आप कह रहे हैं कि उसमें जैसे ही क्रूज़ अनबैलेंस हुआ, चीख पुकार मच गई, लोग बैलेंस बनाने की अंदर कोशिश करने लगे, क्योंकि करीब करीब ये 2 मंजिला क्रूज़ होता है, तो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाने की जो कवायद यहाँ पर काफ़ी देर तक उसमें चलती रही। लेकिन कह सकते हैं कि तूफ़ान इतना तेज़ था और पानी का बहाव इतना था
कि सारी कोशिशें जो है लोगों की, जो क्रूज़ पे सवार थे, उनकी नाकाम हो गई। सारे प्रयास जो है वो फेल हो गए और क्रूज़ देखते ही देखते जो है वो पानी में जाकर समा गया। और उसके बाद, क्योंकि आप जानते हैं क्रूज़ का वेट कितना होता है, वो लोग जब पलट गए होंगे तो वो स्वाभाविक है कि कुछ लोग क्रूज़ के नीचे दब गए होंगे, तो वो निकलने की कोशिश भरसक उन्होंने की होगी। लेकिन किस स्थिति में डैमेज हुआ है, कितना क्रूज़ कैसे करवट लिया है, ये कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो बोट्स हैं, ये बोट्स लगभग क्रूज़ के ऊपर है, यानी कि क्रूज़ पानी के अंदर डूबा हुआ है। और उसके अंदर कौन लोग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जेंट्स हैं, ये कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। और एक चीज़ जो मैं बात कर रहा था कि देखिए यहाँ पर मुझे जो समझ में आ रहा है कि इक्विपमेंट जो रेस्क्यू के हिसाब से होने चाहिए, वो इक्विपमेंट यहाँ पर नहीं है। इतना बड़ा क्रूज़ डूबा है, आप देखिए, और उस क्रूज़ को खड़ा करने के लिए, निकालने के लिए कोई हैंगिंग सिस्टम इन लोग के पास नहीं है। उस क्रूज़ पे ही छोटी छोटी बोट्स जो है उनके सवार होकर ये क्रूज़ को खोलने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्रूज़ कैसा पल्टा, क्या स्थिति है। देखिए कोई बड़ा ठीक है कुमार, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ खुद मंत्री जी राकेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश सिंह जी, मंत्री जी, अभी आपको क्या पता चल पाया है सर, किस तरह से ऑपरेशन यहां पर चल रहा है और कितने लोगों की मौत की पुष्टि सर अभी तक हो चुकी है? शायद संपर्क टूट गया, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी ओर सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं कुमारिंदर, वो भी जानकारी हम तक पल पल की पहुंचा रहे हैं। और इस बीच ये तस्वीरें भी सामने आई, देखिए ये शव यहाँ पर डले हुए हैं और जो शव बाहर निकाले गए थे और कुछ लोगों को हॉस्पिटल भी पहुँचाया गया है। वहाँ पर जो स्थानीय लोग थे, वहाँ पर जो लोग काम कर रहे थे, उन लोगों ने भी मदद की लोगों को बचाने में। कुमारिंदर, आप मुझे सुन रहे हैं? अभी सुन रहे आप मुझे? जी, सवाल करिए जी। कुमारिंदर, हाँ, सुन पा रहा हूँ, थोड़ा उस एरिया को समझाने की कोशिश करिए, बताने की कोशिश करिए जिस जगह पर यह हादसा हुआ, क्रूज डूबा, नीचे का एरिया कितना गहरा, क्या पथरीला वो क्षेत्र है या फिर समतल है? क्योंकि जो लोग अगर डूबे हैं तो कहीं फंसे होंगे, ये लोग कहाँ गए होंगे, कितनी दूर तक गए होंगे? क्योंकि एसडीआरएफ को तमाम दिक्कतें यहां पर अभी हो रही हैं। बिल्कुल, देखिए जो आप और हमारे दर्शक भी ये समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि ये इलाका कैसा है, यहाँ की स्थितियाँ कैसी है और जहाँ पर ये क्रूज डूबा है वहाँ की स्थिति कैसी। तो मैं आपको थोड़ी इलाका दिखाएं। देखिए जहाँ पर ये क्रूज डूबा है, देखिए ये स्थिति है, ये पूरे पहाड़ है यहाँ पर। ये इसका अंदाज़ा लगना मुश्किल है क्योंकि इसकी खुदाई भी लगातार यहाँ पर जारी थी और उसी बीच ये क्रूज आकर यहाँ पर जो है लौट रहा था और यहाँ पर आके डूबा है। तो ये देखिए, ये पूरी पब्लिक आसपास के इलाके की। आप यहीं पर थे क्या जब ये हादसा हुआ? यही का भी। आप क्या यहाँ का नहीं हूँ मैं। तो आया तो तूफान इतनी जोर। आपको कब पता चला कि हादसा हुआ? कि अभी जब तूफान के बाद में आधा घंटे के बाद में पता चला कि कितने बजे? 5:30 बजे करीब, 5:30 बजे सर। तो आप लोग तुरंत आ गए थे जी? क्या देखा आपने उस समय, क्या मंजर था? यार सीधा चला कैमरे में, सीधा आ रहा था। तो बचाव के लिए इस साइड में क्रूज लौट रहा था। हाँ, लौट कर रहा था। तूफान लगी तो यहाँ छुपाने के लिए, जनता को छुपाने के लिए किनारे में क्रूज बोट को लेके आए। फिर भी तूफान ज़्यादा था इसलिए वो डूब। अच्छा, जब तूफान आया तो उस समय कैमरा देखिएगा, कैमरा है तो क्रूज क्या हिल रहा था, कैसी स्थिति थी आप देख पाए? बहुत ज़्यादा स्थिति खराब थी, दोनों तरफ से हिल रहा था। दोनों तरफ। क्या स्थिति थी उस समय, लोग क्या चिल्ला रहे थे? बचाने के लिए। इस समय वहाँ पर कोई था आसपास नहीं, बाजू में घाट किनारे थे। 5 लोगों को तो ऐसे ही निकाले हैं साथ वाले ने। आप लोगों ने निकाला जी, है ना? गांव वालों ने, यहाँ के जो लोग, गांव वाले ने निकाले हैं। जो यहाँ जो टंकी बन रही है उन लोगों ने निकाले हैं। अच्छा, यहाँ पर जो काम कर रहे थे उन्हीं लोगों, मजदूर लोग, उन्होंने बचाया सर। तो वो कैसे पानी में कूद के गए थे? तैर के गए थे सर। तैर के गए रहे। और 5 लोग को निकाल रहे हैं, बाकी लोग को नहीं बचा पाए? नहीं बचा पाए। फिर बाकी जब कब पहुंचा प्रशासन का टीम यहाँ पर, लोग कब पहुंचे? 1 घंटे के बाद पहुंचे। 1 घंटा लग गया? 1 घंटा लग गया। तो फिर वो कैसे गए निकालने के लिए? तो जो यहाँ के थे तो पैर के निकाली सर उनको। तो जब
प्रशासन की टीम अधिकारी जब यहाँ पर पहुंचा तो क्या क्रूज डूब चुका था? डूब चुका था सर, डूब चुका था। डूब चुका था। तो उन लोगों ने पानी के अंदर से निकाला उन लोगों को? जी सर, पानी के ऊपर जो जनता बैठी रही अपार डैम में, अपर डैम में जो जी, बैठी जी। थी, उनको अपर डैम उस समय नहीं डूबा था। नहीं डूबा था, तो बाहर ही कुछ छलांग जो लाइफ जैकेट पहने हुए थे, हाँ। तो वो बचा लिए गए उनको। बचा लिए गए। जी। और जो अंदर थे उनको नहीं बचा पाए सर। क्या वो लाइफ जैकेट पहने थे कुछ? इसका अनुमान तो जब नीचे एसी का खुलेगा जब जानकारी मिलेगी सर उसकी। ठीक है। जी जी। खुमारिंदर, 1 घंटा आप लगा यहाँ और पर। भी बातचीत देखिए। जरूर करिएगा और भी चीजें जानने की कोशिश करिएगा, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर, इस हादसे पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। जबलपुर के बग्गी डैम में क्रूज के पलटकर डूबने की घटना हुई है, जिसमें 4 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और 15 लोग बच गए हैं और बाकी लोगों की लगभग 10 लोग ऐसे हैं जिनको खोजने के लिए वहाँ पर SDRF और पुलिस की टीम निश्चिती से काम कर रही है और फाइनल फिगर आने के बाद ही और ये दुर्घटना जो हुई उसके कारणों की भी गंभीरता से जांच होगी कि क्या कारण रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्घटना हुई और दुखद मृत्यु हुई। आप यहाँ पर सुन रहे थे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल को भी। और फिलहाल कुमारिंदर, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर आप नज़र बनाए रखिए।